हूं, मैं सबसे ज्यादा सगा अपने मुल्क का हूं, क्योंकि मेरे अवाम का यहां पे काम है। मैं अगर बाहर था पढ़ने गया या पढ़ाने गया तो सारा पैसा यहां लाता था कमा के। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान दे विच किसी कंपनी च इन्ना चज नहीं सी हैगा कि वो 45 बसां चला सकन। पेशावर की बात करते हैं तो वहां तो बसें अपनी खरीद ली ना, पेशावर की जो मास ट्रांजिट थी उन्होंने। कि लाहौर दे विच, पंजाब दे विच, पाकिस्तान दे विच कोई एक कंपनी नहीं सी। मैं चंद कंपनियों के नाम लूंगा, इसलिए नहीं कि वो मैं उन्हीं को जानता हूं शायद, इसलिए और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। फैसल मूवर है, डेवो है, और बहुत सारी यहां पर पाकिस्तान में बस सर्विसेज हैं। कोई 45 बसें नहीं चला सकता था ये इस एक रोड पे, उसके लिए बाहर से कंपनी लाई गई। सवाल तो बनता है बाहर से क्यों लाए आप? एक ही कंपनी, उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी, कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं हुई। अब उसने बिड क्या दी जी? फी किलोमीटर 3.80 $3.80 फी किलोमीटर किराया लेगी वो कंपनी बस चलाने का। ये 2012 में उनको अवार्ड कर दिया गया ठेका। अब उस कंपनी ने 8 साल ये काम किया, बसें चलाई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आ गई 6-7 साल के बाद। 8 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगा तो हमने उसे रिव्यू किया, इन्वेस्टिगेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इंटरेस्ट लिया। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर ने मुझे जाती तौर पर यह शिकायत की कि इसमें बहुत बड़ी कोई ओवर प्राइसिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, कौम का पैसा जाया हो रहा है। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर थे, उन्होंने मुझे कहा तो आप लोग कौम का पैसा बचाएं इसमें। देखें, मैंने वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को कही, उन्होंने डायरेक्शंस दी, इन्वेस्टिगेट हुआ, दोबारा ठेका किया गया हमारी गवर्नमेंट में। इस बार एक कंपनी नहीं आई क्योंकि इमरान खान का कोई बेटा सलमान शहबाज के नाम का नहीं है जो कंपनियों के साथ डीलिंग वीलिंग करता फिरता है। तो कंपैरेटिव बिडिंग हुई, 3 कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने रेट दिए। मजे की बात है कि जो कंपनी पहले थी उसने भी अपना रेट दिया, और जो रेट उसने 2012 में दिया उससे अब वाला जो रेट उसका था वो 10% कम नहीं था, 20% कम नहीं था, 30% कम नहीं था, 40% कम नहीं था, 50% कम नहीं था, 60% कम नहीं था, 70% कम नहीं था, 80% कम नहीं था, 90% कम नहीं था, 100% कम नहीं था, 100% से भी ज्यादा कम था। वही कंपनी 3.80 रिसीव करने वाली कंपनी ने $1.86 फी किलोमीटर का रेट कोट किया। क्यों? फर्क क्या पड़ा? पूछते हैं ना किधर है नया पाकिस्तान? एज नया पाकिस्तान वही कंपनी जिन्होंने तुसी 3.80 ते दिता है, वो कंपनी हुण तैयार है। क्यों तैयार है? सवाल तो मेरा पूछना बनता है ना, आपका भी पूछना बनता है। ये किसी दे प्यो दे पैसे नहीं है, ये वही पैसे हैं जो आप लोग तनख्वाह देते हैं। मियां साहब कितना टैक्स देंदे हो तनख्वाह ते? मियां साहब का जो 5,500 है ना, ये उहदे विचों जाता है। कैमरामैन की तनख्वाह तो माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, पैंपर खरीदते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं मोटर। आपको पता है 50% से ज्यादा पाकिस्तान में जो पेट्रोल की सेल होती है वो मोटरसाइकिल वाला खरीदता है। ये आपके लिए भी हैरान कौन नंबर होगा। मोटरसाइकिल सवार जो पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के पेट्रोल की कंजम्पशन का 50% है तकरीबन। उस हर लीटर पे वो जो टैक्स देता है उसमें से ये निकलता है पैसा। ये ना हम पैसा लेके आए हैं जेबों में हुकूमत करते आते हुए, ना इमरान खान साहब लेके आए थे, ना मियां साहब लेके आए हैं, ना जरदारी साहब लेके। आपका पैसा होता है जो गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है वापस। हाँ, यह फर्क है कि कई लोग जेबा भर के लेके जाते हैं और कुछ लोग उसे आवाम की खिदमत समझते हैं। तो ये क्या हुआ, टाइम में कम लूंगा इसलिए शॉर्ट बात करूंगा। अब हमारी हुकूमत में ये 1.86% $1.86 के ऊपर ये हमने एक नई कंपनी को अवार्ड कर दिया। लेकिन इस कंपनी का रेट भी वही था, तकरीबन 1 सेंट का, 2 सेंट का फर्क, ज्यादा नहीं। नई कंपनी को थोड़ा टाइम लगना था चलाने के लिए, बसें खरीदनी थी उन्होंने। तो इस कंपनी ने कहा जी हम उसी रेट पे काम करते हैं जो इन्होंने कोट किया था या उसने किया था, जो कि पास था।
तो अब वही कंपनी जो आपके लाहौर में फी किलोमीटर $3.80 पे बसें भगा रही थी, जब ऊपर इमरान खान आया तो 3.80 से रेट किधर चला गया? 1.86। अब आपको पड़ता है फी किलोमीटर $1.86 मेट्रो का। This half-hourly clock is brought to you by करीबी रिटेलर से अपनी टेलीनॉर 4G सिम हासिल करके मिलाए *247#। अब होगी चैटिंग, शेयरिंग, टॉकिंग मोर से ज्यादा, क्योंकि नई टेलीनॉर 4G सिम पे मिले फ्री व्हाट्सएप पूरा महीना। तो आज ही करीबी रिटेलर से अपनी टेलीनॉर 4G सिम हासिल करके मिलाए *247# और करें मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट का सीन ऑन। कि जब तक किसी के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम ना हो जाए, कोई मुजरिम ना हो जाए, मैं किसी सूरत उसको डिफेम नहीं कर सकता, मैं किसी सूरत उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन मेट्रो बस लाहौर किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी भी उतनी प्रॉपर्टी है जितनी आप लोगों की है, जितनी कैमरामैन की, जितनी शहबाज शरीफ की है, जितनी सलमान शहबाज की है। मेरा हक है प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन होने के नाते से नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले मेरा हक है। फिर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी हूं, उस नाते से अवाम को बताना भी मेरा हक है और फर्ज है। तो मैंने उस टीवी प्रोग्राम में पूछा कि ये जो $1.94 फी किलोमीटर जाते थे, दुगनी से भी ज्यादा कीमत खाई जा रही थी, ये लूट का माल कहां जा रहा था? चोरां दा कपड़ा, लाठियां दा गाज। एक चोरां दा कपड़ा नहीं सी, ये गरीब अवाम दा कपड़ा सी। मेरे सवाल पूछने पे, और उस मैंने स्टेटमेंट में कंपनी का कहीं नाम नहीं लिया, ना आज ले रहा हूं। मैंने नाम लिया कि ये सलमान शहबाज के पास पैसे जा रहे थे? वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, शो देख लीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ कंपनी ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पीपीसी 499 और 500 पे, जो मेरे लॉयर्स बताएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं कि अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम इंटेंट के साथ किसी को डिफेम करें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस करें, उसके तहत मेरे पे उन्होंने इस्तगासा फाइल कर दिया मुअज़्ज़ज़ अदालत में। जज साहब ने समन किया, मेरे लीडर की ट्रेनिंग है हर अदालत का एहतराम करना है, हम सरे तस्लीम खम खड़े हैं, जितनी बार अदालत बुलाएगी आएंगे। फजल रहमान की तरह ये नहीं कहेंगे कौन सी अदालत, मुझे कौन बुला सकता है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं जनाब, हम नहीं ईंट से ईंट बजा सकते, हम तो अदालत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। यही हमारी ट्रेनिंग है, यही होना चाहिए हर शहरी को। लेकिन सवाल पूछेंगे, क्योंकि अदालत, कानून, आइन सब कुछ मुझे इस चीज का हक देता है कि अपने वतन अजीज का पैसा जो खा रहा है उससे सवाल पूछूं। तो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि ये जो $1.94 फी किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे थे, वही कंपनी, वही सड़क, वही बस, वही लाहौर, वही शहरी, वही मुसाफिर, फर्क एक के ऊपर इमरान खान, ये 3.80 से 1.86 पे कैसे आ गया? ये एक तो मेरा सवाल था जिस पे मेरे ऊपर केस किया गया, ये डेफेमेशन का, जिसे मैं बिल्कुल फेस करूंगा और इसके ऊपर आगे चलेंगे। दूसरी मैं क्विकली बात कर दूं, फिर चौधरी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1 मिनट में मैं रैप अप कर दूं इसे, कि नैब ने जो कार्रवाई की, लोग पूछते थे लूटा हुआ पैसा कहां है नया पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 साल में जो इनकी हुकूमत के थे, 2008 से 2018, नैब ने सिर्फ 104 अरब रुपए उस टाइम रिकवर किए। अब 27 माह में 399 अरब। ए जेडे पुछदे सन कित्थे है नवा पाकिस्तान, कित्थे लुटिया होया पैसा? इमरान खान कहंदा मैं लुटिया होया पैसा लियावांगा, नहीं लियांदा, ए पिया जे लुटिया होया पैसा। और अभी ये काम शुरू हुआ है। आपको पता, जब आप गाड़ी खड़ी को धक्का लगाते हैं ना, तो शुरू च बड़ी जान जाती है धक्का लाने, पैर भी तलकते हैं पिछले पासे। जब एक दफा पहिया रिड़ जाता है तो फिर रिड़ जाता है, फिर उसको आपको धक्का लगाना आसान हो जाता है। पहला साल हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि हम कोई चोर डाकू लुटेरे तो नहीं थे। आपने भी रिपोर्टिंग करते हुए ही सीखी है, पैदा तो इस तरह नहीं सी हुए। पैदागीर तो वही है जिन्होंने 7 एजेंट लेके आने होते हैं। अगर तुसी रिपोर्टिंग किसी को लिखवा के करनी सी, फिर तुसी पहले दिन ही सीखे सो। जिन्हें आप की थी उन्हें सीखनी पई है। हमें भी हुकूमत में आके सीखना पड़ा, क्योंकि हम पैदागीर नहीं थे इनकी तरह, क्योंकि तो लूटने आते थे और इनको पहले ही पता था लूटना कैसे।
दूसरा साल कोविड ने ले लिया, उसके बावजूद ही आपके सामने परफॉर्मेंस है 399 अरब। अब पंजाब का एंटी करप्शन था, वो जिसे पंजाब स्पीड कहते हैं, फेमस शहबाज शरीफ उंगली हिलाता था, अपने दामाद को बेगुनाह कराने के लिए पंजाब एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया। पंजाब एंटी करप्शन में 10 साल में, पंजाब स्पीड के अंदर 10 साल में सिर्फ 3 अरब रिकवर किए। हुण मैं दसदा किथे नया पाकिस्तान, इत्थे जे नया पाकिस्तान 27 महीनों में, 10 साल का मुकाबला 27 महीनों में, जिसमें 1 साल कोविड का भी है, हमने रिकवर किए तकरीबन 206 अरब। 3 और 206 इन्हां दा इलाज जिन्होंने ये समझ नहीं आती ना, उन्होंने दे उत्ते 3 किलो का वट्टा रखो तो फिर 206 का रखो, फिर उनको चुक के तुरो, फिर समझ आएगी 3 अरब ते 206 अरब की फर्क होंदा है। बल्कि मैं स्टेट बैंक के कोलों रिक्वेस्ट करांगा कि जिन्होंने समझ नहीं आती उन्होंने स्टेट बैंक सदो, 3 अरब के 5-5 हज़ार वाले नोट पंड बना के सिर ते रखो, तो फिर 200 अरब के रखो, उनको चुक पुत्रे तेन पता लगे। और ज़िशान साहब ने एक बोरी वाला लतीफा मैं सुनाया सी, वो फिर बाद में तुहाडे नाल शेयर कर दें। सो दूसरी बात क्विकली, जो पिछले 10 साल में रेफरेंस दायर किए गए, उनकी अगर आप तादाद देखें 16 साल दौर में जो रेफरेंस फाइल किए गए, और जो हमारे 3 साल में किए गए 296 गुना ज्यादा सालाना। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज कहीं उस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अच्छे बुरे और छोटे बड़े टाइम के बीच का टाइम ही तो बेस्ट होता है। दूध और अंडे की गुडनेस और घर जैसा प्यार। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। लेमन और कॉफी केक्स